जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक छठा अध्याय आपको सुनाएंगे। नारायण जी नाम लिया, तीन और का नाम लिया ना लिया, अमृत पान किया, घट भीतर गंगा जल भी पिया ना पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिस पर चलने के पश्चात मुझे इन नरकों से गुजरना ही ना पड़े। आपने मुझे प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म आदि के विषय में तो बताया है, परंतु इन लोगों का वर्णन सुनकर ही मुझे भय उत्पन्न होता है। नरक में जाने का कोई कारण ही उपस्थित न हो। आप मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, शास्त्रों में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। यदि आप पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो वह पाप नष्ट हो जाता है, परंतु प्रायश्चित करने के पश्चात पुनः कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं है। दुख सहकर ईश्वर भजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, ऋषिवर, प्रायश्चित कर लेने के पश्चात भी यदि पाप करने की इच्छा बनी रहे तो आप उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने के पाप का नाश तो होता जाता है, परंतु पाप करने की वासना इच्छा तो नष्ट नहीं होती। प्रायश्चित करने के बाद भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या किया जाए? आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें पाप वासना का नाश हो। प्रायश्चित करने से पाप तो जल जाते हैं, परंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, अपने मन पर लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बहुत बड़ा विश्वासघाती है, उस पर अंकुश रखना पड़ता है। मन कहीं भी कभी भी भटका तो वह फिर पाप करने को सजग हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागृत होती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राण अर्पण करता है उसमें पाप करने की इच्छा ही नहीं रहती। उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तब मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचार्य, शम मन का नियम, दम ब्रह्म इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि से पाप वासना नष्ट होती है। परंतु हे परीक्षित, भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भागवत भक्तों की सेवा करने से ही पापी जनों का ऐसा शुद्धिकरण तपस्या आदि द्वारा ही भी नहीं हो पाता। पापी मनुष्य भक्ति द्वारा जितना पवित्र होता है उतना शम, दम, तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण प्रभु को समर्पित करो, पाप करने की वासना भी नष्ट हो जाएगी। नारायण भगवान को जो आपने प्राण अर्पित कर देता है और प्रत्येक सांस के साथ नारायण मंत्र का जाप करता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। उसको पाप करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। प्राण अर्पण करने का अर्थ है प्राण से, सांस से ईश्वर का नाम का जप करना, प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखना, सतप्रति श्वास भागवत का स्मरण करते रहने से पाप नहीं होगा। पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मम नुमंसर युद्ध च, प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर चाहे संसारिक कार्य। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वासना भी नष्ट नहीं होगी। अज्ञानता से ही वासना उत्पन्न होती है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने से ही वासना नष्ट होती है। ईश्वर ही आनंद रूप है और यह संसार दुख रूप।
ऐसा अनुभव होने पर वासना नष्ट होती है। वासना का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश होने से ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान पैदा होने से अज्ञानता का नाश होता है। ज्ञान को निरंतर बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होगा, और जब तक वासना नष्ट नहीं होगी तब तक पाप का होना भी नहीं रुकेगा। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषय की ओर जाने से रोकते हैं, परंतु इनसे वासना का नाश नहीं होता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, अपितु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश हो सकता है। मन को पवित्र रखना तो आंखों को भगवान रूप में स्थित करो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण हैं। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में ध्यान प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों से तात्पर्य है 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में लीन रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। सिद्ध प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चना और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का वर्णन 3 अध्यायों से किया गया है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जाप करो, चाहे ज्ञान मार्गी को अथवा भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी के प्रति मन स्थिर होने से मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधनों ध्यान, अर्चन और नाम के सहारे पाप का नाश होता है तथा नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगल में स्वरूप का ध्यान करने की आदत डालो और उनकी नियमित सेवा करो। नरक गमन से बचने के लिए 3 साधनों को अवश्य अपनाओ। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, जप करो, उनका ध्यान करो। यदि ये तीनों साधन करने में असमर्थ हो तो किसी एक साधन पर अटल विश्वास करके उसका पालन करो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबाए बिना वासना नष्ट नहीं होती। भक्ति के आश्रय से ही जीव परमात्मा से जुड़ता है। महारानी यमुना भक्ति स्वरूप है। वह जीव को ईश्वर का साथ संबंध स्थापित करती है। भक्ति द्वारा ही जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। जब तक परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन की शुद्धि नहीं हो सकती। व्रत उपवास से द्रव्य की शुद्धि होती है, परंतु तन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल लक्ष्मी है। गीता जी में कहा गया है, वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ध्यान, अर्चन और नाम तीनों एक साथ न हो सके तो भी कोई बात नहीं, परंतु किसी एक को तो पकड़ना ही होगा, क्योंकि साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करे। किसी भी ध्येय लक्ष्य के बिना उसका जीवन एक बिना नाविक की नौका की भांति है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कली काल में और कुछ करना तो संभव सा है, अतः नाम स्मरण का ही आश्रय लेना चाहिए। इस कली काल में नाम सेवा ही प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। यदि स्वरूप सेवा है तो उत्तम, परंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुगी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम स्वरूप सेवा ही प्रधान मानी गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकट होगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम आश्रय लेने वाले को एक न एक दिन अवश्य साक्षात्कार होगा।
सीता जी इस प्रकार ध्यान से नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते से राम ध्वनि उत्पन्न होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बहुत कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर प्रभु का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहने और करने में तो यह बहुत ही सरल दिखाई देता है, परंतु है बहुत कठिन। नाम में अटल श्रद्धा व निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम में सत्य जप करने की आदत होगी तो मनुष्य की मृत्यु भी उजागर होगी। अतः काल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना सरल कार्य नहीं है। नाम निष्ठा के अलावा कली काल में अपने उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी सागर में तैर गए थे, परंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर सागर में नहीं तैरे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने उन पत्थर से सेतु बनाया था। मैं भी देखता हूँ कि मेरे स्पर्श किए बिना पत्थर समुद्र में तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और समुद्र के किनारे आ गए। वहां उन्होंने समुद्र में कई पत्थर फेंके, परंतु सभी पत्थर समुद्र में डूब गए। रामचंद्र जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम लिखने से तो सभी पत्थर तैर गए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ। दूर कहीं हनुमान जी छिपकर यह सारा कौतुक देख रहे थे। रामचंद्र जी को जब उन्होंने निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने उन्हें राह में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने हनुमान से पूछा, कभी मेरे नाम मात्र से पत्थर सागर में तैर गए थे, परंतु आज जब मैंने स्वयं पानी में पत्थर फेंके तो वे सभी डूब गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु यह तो स्वाभाविक सी बात है। जिसे स्वयं भगवान श्री राम तिरस्कृत कर दे, फेंक दे, भला उसे कौन तैरा सकता है। भगवान श्री राम जिसका त्याग कर दे उसे तो डूबना ही है। आपने उन पत्थरों का त्याग किया इसलिए वे डूब गए, परंतु जिसे आप अपना लेते हैं वह कभी नहीं डूबते। जिन पत्थरों से समुद्र का सेतु बांधा गया था उन पर आपका नाम श्री राम लिखा हुआ था, इसलिए वह तैर गए थे। जो शक्ति प्रभु आपके नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन काल में रामचंद्र जी ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, परंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार किया है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से तो जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम क्या कहें, तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र मणि विषय ब्यालके मेटत कठिन कुअक बालके भालके भाव कुभाव अनख अलसुहु नाम जपत मंगली दसुहु। जप तो जनबाई ने किया था। जनबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा के ले जाता था। जनबाई ने इस विषय में नामदेव से फरियाद की। नामदेव ने कहा कि उपले तो सभी के एक से होते हैं, ये तेरे उपले हैं, ये कैसे कहा जा सकता है। जनबाई ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान बात है। उपले को कान में के पास ले जाने पर उसमें से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे उपले हैं। जनबाई उपले बनाते समय बड़ी लगन से विट्ठल का नाम का जाप करती थी। नामदेव को भी उन उपलों में से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने जनबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो।
जनबाई उपले बनाते समय विठल के जाप में इतनी तलीन हो जाती थी कि उसे उन जड़ उपलों में भी विठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जबकि संख्या और उसके फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, ब्रह्मचर्य और असत्य। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वे किसी स्थान पर पढ़ाई करने गए थे। भागवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं प्रस्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता है। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र की दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजमिल भी केवल नाम स्मरण से तर गया था। वेदांत में सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के पश्चात उनको अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान भी है, परंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना ही टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण आसान है, भक्ति भी आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन नहीं सुधर सकता। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, परंतु उद्धार के नाम पर जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का विनाश होता है। सिद्धांत और दृष्टांत के बिना बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर पाती। अतः इस सिद्धांत को समझने के लिए अजमिल ने दृष्टांत का वर्णन किया गया है। अजमिल जन्म से तो अधम व नीच था, परंतु प्रभु के नाम पर आश्रय करके कृतार्थ हो गया था। एक प्रकार से हम अभी अजमिल हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया वही अजमिल है। जहाँ भी जाओगे एक माया साथ साथ ही जाएगी। कोयले की खान में उतरने पर हाथ साफ रहे, यह तो संभव भी ही नहीं है। संसार में आकर माया के सत्संग में आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श करना भी पड़ता है, परंतु इसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। इसके विवेक रूपी चिमटे से पकड़ने चाहिए। जैसे अग्नि के बिना काम या जीवन व्यवहार नहीं चल सकता, फिर भी उसे हाथ में लेकर कोई चलता भी नहीं है। माया हमारा पीछा करती रहती है, पर हमें उससे बचकर ईश्वर के पीछे लगना चाहिए। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा करना छोड़ देगी। माया का स्पर्श बहुत सावधान रहकर करना चाहिए। संसार में रहकर माया का त्याग तो नहीं किया जा सकता। कनक और कांता ये दोनों माया के ही स्वरूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों रूपों में मन न उलझे। पाप चाहे शरीर से करो या मन से, परंतु दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दोनों वस्तुओं में माया निहित है। जिसका मन इन दोनों की ओर से हट गया, उसका मन ही माया की ओर से हट जाता है। अजमिल शब्द का अर्थ है आजा। अजा का अर्थ माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजमिल है। अजमिल अनेकों प्रकार के पाप करके अपना जीवन यापन करता था। पहले ये अजमिल सदाचारी, पवित्र और मंत्रवेता व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया। मार्ग में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी खिसक गई थी, जिससे उसका स्वरूप उभर रहा था, दिखाई पड़ रहा था। यह दृश्य देखते ही अजमिल कामवश होकर कामाद हो गया। वैश्या को लुभाने रूप को देखकर वह काम भ्रष्ट हो गया। अजमिल ने केवल एक ही बार वैश्या को देखा था, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया।
तो सोचो प्रति रविवार फिल्म देखने वालों का मन कैसे नहीं होगा। बहुत से व्यक्ति न तो रविवार को फिल्म देखने का नियम बना रखा है। व्यक्तियों ने तो रविवार को फिल्म देखने का नियम बना रखा है, खुद तो जाते ही हैं, साथ में बच्चों को भी ले जाते हैं। स्वयं का जीवन तो बिगड़ ही चुका है, साथ में बच्चों का जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं। सर्वप्रथम पाप आंख द्वारा ही प्रवेश करता है। दृष्टि आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, और नाम भी बिगड़ गया। रावण की दृष्टि दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी सदैव के लिए खराब हो गया। जो भी पाप मन में प्रवेश करते हैं वह दृष्टि के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। दृष्टि खराब होगी तो मन तो अवश्य ही बिगड़ेगा। काम को आंखों से में प्रवेश नहीं करने दोगे तो वह मन में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, ज्यादा आंखों से और मन से ही ज्यादा पाप करता है। वैश्य को देखने मात्र से ही रजमिल कूड़ा बन गया। बिना प्रयोजन के किसी पर दृष्टि मत डालो। आंखों में राम का वास रखोगे तो वहां काम प्रवेश नहीं कर पाएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप मन में प्रवेश कर जाते हैं। कामाद अजमिल वैश्य के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले गया। वह पापाचार में लिप्त हो गया। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।